लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी धीरे धीरे जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, आज प्रथम चरण का जो है मतदान देश में हो रहा है, लेकिन पारा ज्यों उत्तर प्रदेश की तरफ लोकसभा चुनाव का बढ़ रहा है त्यों पारा चढ़ रहा है। प्रभुत्व वर्ग से आप जो है बिलोंग करते हैं, आप एक आम नागरिक हैं, आप अपनी जो है एक राय व्यक्त करें कि जो है जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया इस पर? इस बार लोकसभा चुनाव मरने मारने का विषय बन गया है। खास करके जो संवैधानिक अधिकार है उस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हनन किया गया है और जो बेरोजगारी एकदम चरम पे है और खास करके किसान हमारे बेहाल हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं रह गया है। इस नाते चुनाव बहुत इस बार अहम हिस्सा भूमिका निभाएगा और इंडिया अलायंस में गठबंधन में जो भी कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पे जो भी अलायंस से गठबंधन से उम्मीदवार आएगा उसको हर जात बिरादरी धर्म संप्रदाय के लोग अपना मत दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। और खास करके मैं सिद्धार्थनगर जिले से बिलोंग करता हूं और उसमें ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं। हमारा तो सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ब्राह्मण के बेटे को यहां से चुनाव लड़ाने का काम किया है, जो आशा और विश्वास लेकर के उन्होंने यहां उम्मीदवार के रूप में माननीय कुशल तिवारी को भेजा है। यहां का ब्राह्मण समाज का बच्चा बच्चा इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अपने एक एक वोट को बूथ तक पहुंचा करके और सिद्धार्थनगर के जिले को जीत करके माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगा और दिल्ली के सरकार में माननीय अखिलेश यादव की एक अहम भूमिका होगी, यह मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, एक तो ये डुमरियागंज के को जो है यहाँ की जनता जो है 15 साल इसके पहले रामपाल सिंह जो है चुनाव यहाँ के जीते और 5 साल कांग्रेस के उस पर जो है सांसद जगदम्बिका पाल जी को जो है यहाँ से चुन करके देती थी, 10 साल भाजपा से जगदम्बिका पाल को दी। तो डुमरियागंज का विकास किस तरीके से आप देखते हैं? आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ से जो है 5 साल बसपा को भी जो है यहाँ से सांसद के रूप में यहाँ की जनता भेजी, लेकिन सपा का खाता नहीं खुला। क्या इस पर क्या आपका राय, क्या इस बार खाता खुलेगा या ऐसे ही रहेगा? ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी से हमारे ब्रिजभूषण तिवारी जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, वो तो राज्यसभा से चुने गए थे, यहाँ से लोग रहे हैं प्रदेश से चुनाव। और खास करके इस बार जो चुनाव है कुछ हट करके है, क्योंकि देश और प्रदेश में जो अराजकता है, भुखमरी है, किसान बेहाल है, नौजवानों के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, ये सब चीज़ों को देखते हुए जो चुनाव हो रहा है बहुत अहम है। और जो संवैधानिक अधिकार जो हर जात बिरादरी के लोगों को मिला है उस पर कुठाराघात हो रहा है। इस नाते चुनाव इस बार 80 की 80 सीट पे जो गठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे उनके खाते में इस बार जाने वाला है। और डुमरियागंज की बात करते हैं, डुमरियागंज की आप बात करते हैं तो डुमरियागंज के विकास को आपकी डुमरियागंज की विकास तो यहाँ के लोग देख ही रहे हैं कि 15-15 साल जिन्होंने एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा ले लिया हो और 15 साल के दौरान कहीं कोई कल कारखाना न खुले हों, कहीं किसी रोजी रोजगार के साधन न मुहैया कराए गए हों, ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेवकूफ है? अरे हमने आपको तो बहुत समय दे दिया, लाइफ का 15 साल बहुत माने रखता है। रोड की क्या स्थिति? अरे रोड की स्थिति जो पहले थी वैसे आज भी है, उसमें थोड़ा मोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन कमीशनबाजी तो देख ही रहे हैं। 70-60% कमीशन भर के रोडें तैयार की गई हैं। एक गड्ढा मुक्त है कि नहीं? गड्ढा मुक्त तो यहाँ के आप भी निवासी हैं, आप भी तमाम ऐसे रोड पे जाते आते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि सरकार कितनी काम की है। हाँ, रोड बहुत अच्छी हो जाए और रोजी रोजगार ना रहे, उस पर चलने के लिए हमारे पास साधन ना हो, खाने पीने की व्यवस्था ना हो, तो रोड लेकर के क्या कोई चाटेगा? कोई चाटेगा नहीं। हमको तो रोजी रोजगार चाहिए, हमको कल कारखाने चाहिए जिससे हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख करके अव्वल दर्जे को समाज की व्यवस्था से जुड़ सकें, सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ा सकें, अपने देश का नाम रोशन कर सकें और खास करके सिद्धार्थनगर के जिले में एक अपनी अहम भूमिका निभा सके। ये मैं चाहता हूँ और ये बदलाव हर हाल में होना है, क्योंकि यहाँ माननीय अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण के बेटे पर विश्वास किया है और ब्राह्मण हमेशा छला गया है। हम लोगों के वोट को लेकर के लोग अपना उल्लू को सीधा कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण बिरादरी के लोगों को वो वोट लेने का काम तो करते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं कोई उनके हित की बात नहीं करता है। इस बार हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हैं कि इस बार ब्राह्मण के इस बेटे को जो माननीय अखिलेश यादव ने विश्वास करके भेजा है, एक वोट बूथ तक पहुंचा करके जिताने का काम करेंगे।
देखिए, कुल मिलाकर के जो भी मतलब यहाँ के आप बुद्धिजीवी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं और आपका कहना है कि डुमरियागंज का जो है विकास को लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल डुमरियागंज का जिस तरीके से विकास है कि आम जनमानस इसकी पोल खोल रहा है। आप देखते रहिए, मैं हूँ अविनाश शुक्ला, आप देखते रहिए दूरदर्शन टीवी।